Hello everyone, we are going to solve S.C. Verma question number 49 of work energy chapter. The statement of the question is, a small heavy block, ठीक है, is attached to the lower end of a light rod of length L, which can be rotated about its clamped upper end. मतलब क्या है कि कुछ सिनारियो इस तरह का है कि एक रॉड है, दिस इज ए रॉड, ठीक है, दिस हमारे पास क्या है, एक रॉड है, ये मान लो एक रॉड है और इस रॉड का जो लेंथ है वो यहाँ L मेंशन्ड है और क्या है, इसके साथ एक हैवी ब्लॉक, मतलब मान लो जैसे कि M मास का एक ब्लॉक है, ये M मास का ब्लॉक इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ए स्मॉल हैवी ब्लॉक इज अटैच्ड टू अ लोअर एंड ऑफ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है, विच कैन बी रोटेटेड अबाउट इट्स क्लैम्प्ड अपर एंड। ये जो एंड है ये क्या है, ये फिक्स्ड है और इसको जो है सो हम रोटेट कर सकते हैं इन अ वर्टिकल सर्किल, ठीक है। सर्किल अगर एक्यूरेट नहीं बन रहा है तो आप लोग मैनेज कर ले, अपना सर्किल बनाए खुद से जो है। तो ये एक वर्टिकल सर्किल में हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी शुड बी गिवन सो दैट इट मूव्स इन, व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड द ब्लॉक बी गिवन सो दैट इट मूव्स इन ए कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो इसको जो हम वेलोसिटी इम्पार्ट करें, जैसे मान लो यू वेलोसिटी इम्पार्ट की, तो ये यू जो वेलोसिटीज है, यू क्या है, तो इस यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द यू सो दैट द ब्लॉक कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्किल। तो हम लोगों ने एक ऐसा ही केस मतलब सॉल्व किया था जिसमें रॉड के बदले हमारा स्ट्रिंग हुआ करता था, ठीक है। जब रॉड के बदले स्ट्रिंग का केस हुआ करता था, उस केस में क्या था कि जैसे ये स्ट्रिंग हुआ करता था और इसके साथ कोई ब्लॉक अटैच्ड है, ठीक है, ये ब्लॉक अटैच्ड है, तो इसको जब हम मिनिमम क्या वेलोसिटी दे, हम लोगों ने इस केस को सॉल्व किया था। और उस केस में ये जो केस था इसको सॉल्व किया था, उस केस में हम लोगों ने निकाला था कि जब ब्लॉक अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, वर्टिकल सर्किल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, उस समय जो उसकी मिनिमम वेलोसिटी है, ये जो यहाँ जो मिनिमम वेलोसिटी है यू ये जो वेलोसिटी हो गई यहाँ पे इस मोमेंट पे, वो रूट अंडर जो है सो G इंटू L के बराबर हो। इस मोमेंट पे हम लोगों ने मिनिमम वेलोसिटी निकाला रूट अंडर G इंटू L। ये वेलोसिटी इस ब्लॉक के पास टॉप मोस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए, तभी ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर पाएगा। वो केस कब था, जब ये जो था ये हमारा स्ट्रिंग हुआ करता था, ठीक है। तो स्ट्रिंग के केस में तो ये चीज़ क्लियर था कि आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक मिनिमम वेलोसिटी रूट अंडर GN चाहिए था। लेकिन रॉड के केस में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। रॉड के केस में अगर आपका ब्लॉक टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब ये सपोज करिए कि ब्लॉक यहाँ आ गया, ये अपना टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर ब्लॉक पहुंच गया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर इसकी वेलोसिटी 0 भी है, तो यहाँ पे यू की वैल्यू 0 भी है, फिर भी ये सर्किल को कंप्लीट कर जाएगा। तो कहने का मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है सो दैट द रॉड विद द ब्लॉक कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल इज 0, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या था, स्ट्रिंग के केस में, कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसके पास एक वेलोसिटी रूट अंडर G इंटू L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये होनी चाहिए। इससे अगर कम वेलोसिटी होगी तो क्या होगा कि अगर देखिए सपोज करिए इस पॉइंट पे अगर 0 वेलोसिटी हो जाए, U इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या होगा कि इसका जो वेट mg है वो नीचे लगेगा और इस वेट के इन्फ्लुएंस में वो क्या होगा, तो अपने टुवार्ड द सेंटर ये सीधे ग्रेविटिकल इन्फ्लुएंस में नीचे गिर जाएगी, तो सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगी। लेकिन इस केस में अगर U की वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम अगर 0 हो जाती है, तो रॉड क्या है, रॉड एक रिजिड रॉड है, ये रॉड क्या करेगा, इसके वेट को सपोर्ट कर देगा, इसमें स्लैकनेस नहीं, यहाँ तो स्लैक हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, तो mg के इन्फ्लुएंस में ब्लॉक नीचे आ जाएगा, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग आपका जो है सो स्लैक कर जाएगा, स्ट्रिंग विल स्लैक। लेकिन ये जो रॉड है, रॉड के केस में क्या हो सकता है, तो रॉड स्लैक नहीं कर सकता है, स्लैक नहीं होगा, रॉड विल नॉट स्लैक, ये स्लैकिंग नहीं हो सकती रॉड के केस में, रॉड खुद ही इसके वेट को होल्ड कर लेगा। इसीलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो U इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या लगाना है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ ही ले जाएंगी। जैसे सपोज करिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम स्टैंड टी पे आपने मानिए कि आपने इसको मिनिमम वेलोसिटी U इम्पार्ट कर दी, ठीक है। सपोज यू हैव इम्पार्टेड वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, यू हैव इम्पार्टेड द वेलोसिटी U टू द ब्लॉक विच इज मिनिमम, ठीक है।
तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर सपोज ये ब्लॉक यहाँ है, इस पोजीशन पे आपका ब्लॉक है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे फोर्स क्या लग रहा होगा, रॉड के द्वारा एक फोर्स जो है तो अपवर्ड डायरेक्शंस में, इधर ऊपर की ओर एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शंस में, इधर रॉड के द्वारा जो फोर्स एक्ट कर रहा है मतलब फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, और एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा आपको mg नीचे की तरफ जो है सो एक्ट कर रहा होगा, बाकी फोर्सेस तो नहीं एक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप निकालोगे इस पे कि वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हो, वर्क एनर्जी और थ्योरम का अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, इफ़ वी अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द ब्लॉक, तो क्या होगा कि वर्क डन बाय द फोर्स एफ, व्हाट इज फोर्स एफ, फोर्स एफ इज द force applied by the rod, the work done by the force F plus work done by the gravity mg, and this is equal to the change in the kinetic energy of the block del K। अब देखो कि फोर्स F जो है, ठीक है, it is always perpendicular to the displacement of the block, ठीक है, displacement of block। क्यों? क्योंकि देखो तो फोर्स हमेशा इधर की ओर एक्ट करेगा और ब्लॉक हमेशा इधर की ओर डिस्प्लेस होगा, फोर्स हमेशा रेडियली एक्ट करेगा, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा, इसलिए वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड क्या होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ रेडियल फोर्स है तो ये वर्क डन 0 होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वर्क डन बाय mg एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपने यहाँ निकाल लिया है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्किल को कंप्लीट होने के लिए मिनिमम वेलोसिटी का क्या रिक्वायरमेंट है, u इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय mg को तुम लिख सकते हो क्या चीज, तो निगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि mg कंजर्वेटिव फोर्स है तो mg के द्वारा जो वर्क डन है वो निगेटिव ऑफ द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज, डेल के मतलब चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ जा रहा है, डेल ऑफ ug, ठीक है, प्लस डेल ऑफ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू 0। मतलब कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, डेल ई जो है वो 0 है, मतलब कहीं ना कहीं ये सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी क्या है तो कंजर्व्ड है। तो ये चीज़ आप इनिशियली भी अप्लाई कर सकते थे, उसके लिए इतना वर्क एनर्जी थ्योरम से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे अराइव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलो हम लोगों ने ड्राइव कर लिया कि इस केसेस में मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व्ड रहेगा। तो अब बताओ कि यहाँ पे तुमने यू वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जो है सो 0 है, ठीक है। तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है कि फाइनल माइनस के इनिशियल, तो डेल के की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, डेल के की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, यहाँ पे यू की वैल्यू 0 है तो हाफ mv स्क्वायर 0 हो जाएगा, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू यहाँ से यू स्क्वायर। तो डेल के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ हाफ m इंटू यू स्क्वायर। और डेल यू जी की वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान ले, ठीक है, इसको चलो यहाँ देखो, ये रहा रॉड, ठीक है, और ये रहा हमारा ब्लॉक। तो ये जो सिचुएशन, ये जो पोजीशन है, ये मेरा रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है। और जब ब्लॉक टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचता है, इस पोजीशन पे पहुंचता है, ये रहा हमारा ब्लॉक, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी यू क्या हो जाती है 0 है, और यहाँ पे इसको एक इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी यू हम लोगों ने दिया है। तो अब देखो यहाँ से कि हमने निकाला क्या चीज़ की चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू जी ऑफ द ब्लॉक प्लस चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी डेल के ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 0। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, इनिशियली 0 है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनिशियली ये मान लो ये रेफरेंस हाइट है, तो हम जानते हैं कि डेल यू जी क्या होता है mg इंटू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, ये हो गया चेंज। और डेल के की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमने कहा कि इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना था, यहाँ पे जो के एफ की वैल्यू थी वो क्या थी हाफ m और इंटू यू पे स्क्वायर मतलब 0 पे स्क्वायर मतलब ये 0 हो गया। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना थी, के बराबर हाफ m इंटू यू पे स्क्वायर। तो क्या आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि 0 माइनस हाफ m इंटू यू पे स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो h फाइनल माइनस h इनिशियल, इनिशियल हाइट है ये और फाइनल हाइट हो गया ये, तो ये जो हाइट है फाइनल हाइट h फाइनल ये कितना है, ये अगर l लेंथ का रॉड है, रॉड का जो अगर आप देखें अगर रॉड का लेंथ क्या है, रॉड का लेंथ
रॉड का अगर लेंथ आपको एल यहाँ मेंशनड है, दिस इज द लेंथ एल जो है वो एल है रॉड का लेंथ, तो ये जो पूरा लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल। इसलिए आप लिख सकते हो कि एम जी यहाँ से ट्वाइस ऑफ एल माइनस हाफ एम यू स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, हाफ एम यू स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम जी एल। तो यहाँ से एम काट दो और एम कट गया और 2 से 4 हो गया, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4GL। तो u इज इक्वल टू 2√GL। सो कहने का मतलब क्या हो गया कि द मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी इम्पार्टेड टू द ब्लॉक व्हेन इट इज कलेक्टेड थ्रू ए लाइट रॉड इज u इज इक्वल टू 2√GL। ये जब मिनिमम वेलोसिटी हम देंगे तभी जाकर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे ब्लॉक के पास जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो 0 होगी और तभी वो इस सर्किल को, वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के केस का ठीक है, मतलब डिफरेंट केस हुआ। स्ट्रिंग के केस में u की वैल्यू जो है यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होनी चाहिए थे, u की वैल्यू √GL होनी चाहिए थी स्ट्रिंग के केस में, और उस हिसाब से अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालते तो यहाँ पे जो है लोएस्ट पॉइंट पे √5GL जो है तो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती ताकि वो एक सर्किल को कंप्लीट कर ले। लेकिन रॉड के केस में क्या हो गया कि रॉड के केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पर रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी क्या है, u = 0 है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ये, और आप ये किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए तो भी आप निकाल सकते हैं, सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आप यूज़ करें तो। थैंक यू वेरी मच।